हेलो दोस्तों, न्यू बोलेरो सेल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाटा मोटर्स की नई टियागो। अब टियागो एव और टियागो दोनों को अपग्रेड मिल गए हैं और आज हम ऑटो एक्सपो या भारत मोबिलिटी में इस पर एक विस्तृत वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो न्यू बोलेरो सेल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारा कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए इस कार के फ्रंट से शुरुआत करते हैं। आप यहाँ देखेंगे की कार की ओवरऑल स्टाइलिंग काफी हद तक एक जैसी है। अब कुछ चीजें बदली है। अगर आप एव मॉडल को देखेंगे तो यहाँ एक पैटर्न बदला गया है। यहाँ लोगो के डिजाइन एलिमेंट्स बदले गए हैं और जब आप खास तौर पर कार की हेडलाइट्स को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ ब्लैक आउटलुक दिया गया है और जैसे ही आप निचले हिस्से में जाएंगे तो यहाँ फॉग लैंप नहीं है। इसकी जगह आपको डे टाइम रनिंग लेड दी गई है और यहाँ बीच में इसके ओवरऑल डिजाइन में इस पैटर्न को कुछ हद तक बदला गया है जो कुछ इस तरह दिखता है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ नियमित वाइपर दिए गए हैं, वे महंगे वाले के साथ नहीं गए हैं, इसलिए वे टियागो में कभी नहीं आए। और जब आप इस कार के साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइड से कुछ भी नहीं बदला गया है। दिन के अंत में यह मॉडल वर्ष के अपग्रेड की तरह है। अब अगर आप इसके अलॉय व्हील्स को देखें तो वे नए और स्टाइलिश हैं और एरो व्हील्स जो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है वे उसी पैटर्न में दिए गए हैं। लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये प्लास्टिक है, तो वास्तव में यह अलॉय व्हील नहीं है, यह इस पर एक व्हील कैप है। ठीक है, यहाँ मिरर को ब्लैक आउट किया गया है और आपको जो मिलता है वह कोई कैमरा नहीं है, तो कार यही देती है। आपको यहाँ एक ब्लैक एलिमेंट दिया गया है और यह आपका पैसिव एंट्री पॉइंट है, तो आप खोल और बंद कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे दूसरी तरफ वह साइड देते हैं। वाहन पर छत को काला बनाया गया है और आपको इसके ऊपर एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही हम कार के पीछे की ओर बढ़ते हैं आपको पीछे की ओर उसी प्रकार का लोगो दिया गया है, ऐसा दिखता है कि यह चमकेगा। और इसके साथ ही आपको एक दर्पण मिलता है, क्षमा करें मैं इसे कैमरा दर्पण कह रहा हूँ, और बूट खोलने के लिए निष्क्रिय बिंदु टेल लैंप बिल्कुल वही। इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले दिखा था। और एक बार जब आप कार को चौड़ा देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें क्या किया गया है, तो आपको इस वाहन की बेहतर समझ मिलती है। अब मैं आपके लिए बूट खोलता हूँ, तो अगर आप बूट स्पेस को देखते हैं तो ये काफी अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं तो कुल मिलाकर जगह में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दिन के अंत में यहाँ एक ही कार है। तो पीछे बैठने वाले व्यक्ति को 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं और यहाँ 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं। जगह में कोई अंतर नहीं है। जिन लोगों ने पहले कार नहीं देखी है उनके लिए इतना नी रूम है, हेडरूम कुछ इतना ही है। कुल मिलाकर जगह काफी अच्छी है। अगर आप दरवाजे को देखें तो यहाँ डुअल टोन मिलता है और यहीं आपको ट्वीटर स्पेस मिलता है, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई ट्वीटर नहीं है। अगर आप इसे देखें तो ये खाली है, ये खाली है। ठीक है, इस कार के फ्रंट में काफी बदलाव किए गए हैं। आपको अन्य कारों की तरह ही स्टीयरिंग व्हील मिलता है क्योंकि टियागो ईवी को विशेष रूप से मॉडल किया गया है, तो यहाँ आपको डुअल टोन सफेद और ग्रे मिलता है। अन्यथा आपको जो मिलेगा वह कार में ग्रे है। आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई है, ये यहाँ 10 इंच की हो गई है, तो आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है। हरमन के स्पीकर अभी भी उपलब्ध हैं। सामने टियागो ईवी दिया गया है। मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। एफ के लिए 45W का चार्जर दिया गया है। पेट्रोल में आपको 45W नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ टाइप सी रेगुलर मिलेगा। आपका ड्राइविंग गियर लीवर और ये रहा आपका स्टोरेज। और अगर आप इसे देखें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो टाटा मोटर्स का ये एरिया उतना अच्छा नहीं था, यहाँ हमेशा एक गैप था। मेरी लगभग सभी कारों में अभी भी इस तरह का गैप है। मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग की खामी है, संभवतः। मुझे नहीं पता कि असल में क्या दिक्कत है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कोई गैप नहीं है, उस तरफ काफी गैप है। ठीक है, क्लस्टर अभी चालू नहीं है लेकिन ये डिजिटल है, इस कार में यही जारी है। और आपका मिरर एक रेगुलर मिरर है, यहाँ पर कोई ऑटो डे और नाइट ऑफर नहीं है। अगर आप आगे की सीटों को देखें तो उन्होंने डुअल टोन देना शुरू कर दिया है और इंटीरियर का रंग तुलनात्मक रूप से थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन इसके अलावा सीटें बिल्कुल वैसी ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप दरवाजे को भी देखेंगे तो सर दरवाजे का पैटर्न भी एक जैसा ही है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। फिट फिनिश क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कार में हुआ करती थी, जो काफी अच्छी बात है। अब इस कैटेगरी में आपके पास बाजार में ज्यादा कारें नहीं हैं, तो इसमें यही मिलता है। अब टियागो में जो पेट्रोल इंजन आता है उसे जारी रखा जा रहा है, सीएनजी ऑप्शन भी जारी रखा जा रहा है, ईवी भी। लेकिन जब इसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं, खास तौर पर टच स्क्रीन सबसे बड़ा बदलाव है और स्टीयरिंग व्हील। इसके अलावा मुख्य रूप से कार लगभग एक जैसी ही है। अब अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सी कार खरीदें, बाजार में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उस स्थिति में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज करके अपने सारे संदेह दूर कर लें। जी हाँ, ये बहुत ही आसान बात है। और हाँ, अगर आपको अभी भी नहीं पता कि यह कैसे करना है तो newbolerosale.com पर जाएं और अपनी जानकारी भरें और किसी विशेषज्ञ से बात करने का समय बुक करें। और अगर आपने अभी तक न्यू बोलेरो सेल की सदस्यता नहीं ली है तो तुरंत लें, हम आपके लिए बहुत सारी सामग्री लाने जा रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।